वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने डिटर्मिनर्स के कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था और आज हम वन बाय वन उसका जो क्लासिफिकेशन हमने किया उसको हम स्टडी करेंगे। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था वो था आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल दे आता है जिसको दी भी अपन पढ़ते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें ए और एन। ओके, ए और एन, ए एन का मतलब एक ही है वैसे, लेकिन वावल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड का डिफरेंस जो होता है, वावल साउंड जहाँ होता है वहाँ एन का यूज होता है और कॉन्सोनेंट साउंड में ए का यूज होता है, लेकिन दोनों एक ही पार्ट है। ठीक है, इसको हम कई बार जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए लिख दिया और साथ में यही हम एन का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये साउंड वही है, साउंड जो है ए और एन, ये वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि हम ए का यूज करते हैं, एन का यूज भी करते हैं, द का यूज करते हैं, सबको पता है इस चीज का। तो हम वो वन बाय वन उनका स्टडी नहीं करेंगे जो नॉर्मली आपको आता है, हम वो स्टडी करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो फिक्स कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं उनके साथ में हम फिक्स जो है एक तरह से फ्रेज है वो यूज करते हैं, या फिक्स ये चीज़ें होती हैं कुछ भाई किसके साथ में कौन सा आर्टिकल यूज होता है, और कुछ विदाउट आर्टिकल्स भी जो है यूज किए जाते हैं। तो हमें वो स्टडी करना है। कुछ ऐसी फ्रेजेज होती हैं जो इस प्रकार से यूज की जाती हैं, फिक्स होती हैं वो, तो कुछ फिक्स जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। बाकी आपको दे का यूज पता है, ए एन का यूज भी पता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप काफ़ी दे चुके हैं, तो उनमें आपने बहुत स्टडी किया है। ओके, लेकिन हम फिक्स्ड कुछ एक्सप्रेशंस हैं उनका आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी विदाउट आर्टिकल्स, मतलब इस फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में फर्स्ट वन हम स्टडी करेंगे विदाउट आर्टिकल्स के बारे में। तो विदाउट आर्टिकल्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इस प्रकार से जो है स्टडी करते हैं, ऑन ट्यूर। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं ऑन ट्यूर, ऑन स्ट्राइक, ओके, ऑन बिजनेस, ऑन हॉलीडे। मीनिंग आपको अच्छे से पता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं सब ये। ऑन लीव, ओके, ऑन पर्पज, ऑन ड्यूटी, हम ये बोलते रहते हैं अक्सर, ये हमारी जो बोलचाल की लैंग्वेज है उसमें ये काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। ऑन टाइम, ओके, ऑन टाइम और इन टाइम दोनों होते हैं, ऑन टाइम और इन टाइम, इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस ये होता है, जैसे मान लो मेरे को 9:30 ऑफिस जाना है, 9:30 AM ऑफिस जाना है मुझे, तो मैं 9:30 एग्जैक्ट वहां पहुंच जाता हूं। ओके, 9:30 एग्जैक्ट मैं वहां ऑफिस एंटर कर जाता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टाइम हो जाएगा। आर गेटिंग? और यदि मैं 9:30 का टाइम है मेरा ऑफिस का और 9:30 से पहले मैं 9:29 पे पहुंच गया, 9:27 पे पहुंच गया, 8 पे पहुंच गया, 25 पे पहुंच गया, तो 30 से पहले पहले का जो टाइम हुआ वो इन टाइम में काउंट किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है, ऑन टाइम और इन टाइम का डिफरेंस ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन हाफ, इन पब्लिक, ओपनली, कोई बात करते हैं अपन, इन पब्लिक, एट होम, एट लास्ट, एट हार्ट, एट प्रेजेंट। ओके, तो ये कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन हैं जिनको हम विदाउट आर्टिकल्स यूज करते हैं। तो ये फिक्स्ड जो एक्सप्रेशंस होती हैं ये एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, चाहे वो डायरेक्ट पूछ ले, चाहे कॉमन एरर के रूप में पूछ ले, लेकिन इस प्रकार से ये फिक्स्ड होती हैं, इनको हमें माइंड में रखना है। ओके, इसकी जस्ट बात देखिए नंबर बी। तो नंबर बी, ए के साथ में आर्टिकल, ए के साथ में कुछ ऐसी फ्रेजेज होती हैं जिनको हम ए के साथ में यूज करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें, इन ए हरी, एट ए लॉस, इन ए वे, एज ए रूल, एट ए ग्लैंस, ओके,
ए लार्ज नंबर ऑफ मतलब अत्यधिक संख्या जो होती है उसको कहते हैं। ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट डील, अत्यधिक के अर्थ में आ रहे हैं सब ये। ए ग्रेट टाइम, ओके, ए थ्रू ग्रेस्प, मैनी ए। वैसे मैनी जो है वो प्लूरल होता है, मैनी प्लूरल होता है, बट मैनी के साथ जब ए लग जाता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मैनी ए स्टडी करेंगे, मैनी ए रीड करेंगे, बट इसका यूज जो है यूज्ड विद ए सिंगुलर नाउन। मैनी ए के साथ में हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन का ही यूज किया जाता है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। मैनी प्लूरल होता है, उसके साथ प्लूरल नाउन यूज किया जाएगा, और मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन यूज किया जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या देखा, ए के साथ में देखा। अब हम देखेंगे दे के साथ में, ओके। ए के साथ हमने देख लिया ये सब कुछ, तो इनको हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे मान लो इन दे दिया, यहाँ हरी दे दिया, ब्रैकेट में पूछ लेगा कि यहाँ पर क्या भरो, आर्टिकल भरो, एप्रोप्रिएट या प्रॉपर जो आर्टिकल्स है उसका यूज करना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना, अगर ये हमें ध्यान में है, ठीक है ना, तो हम इसको इजीली भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। विद दे, ओके। तो बाय द वे, ये हमारी कुछ ये जो फ्रेजेज हैं इनको हम डेफिनेटली जो रूटीन है, रूटीन लैंग्वेज अपनी, उसमें हम इसको यूज करता रहता है, अच्छे तरह से पता है हमें। तो हमें क्या यूज करना है वहां को ध्यान रखना है। तो बाय द वे, इन द रूम, एट द बिगनिंग, इन द एंड, इन द मिडिल, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें जिनका हिंदी अर्थ आपको आता है अच्छे तरह से, ठीक है ना। जैसे मान लो बाय द वे, बाय द वे ये काम जो ऐसा हो जाता है या ऐसा ही काम हो गया, बाय द वे, बाय द वे, इसका यूज हम जो है बहुत ज्यादा रूटीन लैंग्वेज में करते हैं। फिर इन द मिडिल, बीच के अर्थ में हो गया, इन द कोर्स ऑफ, ठीक है। फिर है ऑन द कॉन्ट्ररी, विपरीत के अर्थ में आने आता है ये। ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ की बात करें हम, ऑन द वन हैंड और ऑन द अदर हैंड। ऑन द होल, ठीक है। और इसके जस्ट बाद में है इन द मेन टाइम, मतलब बीच के टाइम की कोई अपन बात करते हैं तो क्या होता है ये, इन द मेन टाइम, मतलब मध्यकालीन कोई बात होती है, मध्यकालीन के अर्थ में हम जब यूज करते हैं इसको तो हम इसका यूज करते हैं, ओके। तो ये कुछ चीजें हमने देखी, तो हमें थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको बताया है, इसको हमें उसी हिसाब से जो है देखना है। ये आपको इसको यूज करके देखना है। सेंटेंस आएंगे हमारे पास में, तो एग्जाम में कई प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे यहाँ पर कॉमन एरर के रूप में पूछ लिया अगला, यहाँ पर ऑन, या मान लो ऐसे पूछ लिया इसने, यहाँ पर जैसे मान लो ये ऑन दे दिया एक तो, और यहाँ पर इन दे दिया, ओके। और इसके जस्ट बाद में जो है ये टूर वर्ड दे दिया। अब हमें जो एप्रोप्रिएट है या जो सही है उसको हमें ध्यान में रखना है। तो इन टूर तो होता नहीं, अगर आपको याद है या ध्यान में है, स्टडी किया हुआ है, तो आप फिर क्या करेंगे, ऑन ड्यूटी करेंगे। और अगर आपको ध्यान में नहीं है तो फिर ये करेंगे, तो ये करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। तो हमें ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हर एग्जाम में लगभग कॉमन एरर के रूप में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये पूछा जाता है, तो हमें इनका ध्यान रखना है, ओके। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है और इनको यूज करके हमें देखना है। तो ये मैंने आपको बताया अभी फिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ में कुछ आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका यूज हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद में हम देखते हैं इसके आगे। इसके बाद देखिएगा, अब हम देखेंगे यूज ऑफ जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, जहां पर कुछ ऐसे निश्चित वर्ड्स होते हैं, कुछ डेफिनेट वर्ड्स होते हैं, जहां हम किसका यूज करते हैं, वहां हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। और जीरो आर्टिकल के लिए हमें कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, और वो वर्ड्स हैं, देखिएगा, बिफोर प्रॉपर नाउन्स। कोई भी प्रॉपर नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं।
कंट्रीज कोई नेम आ गया उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वहां जीरो आर्टिकल होता है। टाउन्स के पहले, टाउन्स का कोई भी नाम आ गया मान लो, वहां पर हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। स्ट्रीट्स, वहां पर हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ देखो, राहुल, आगरा, बांग्लादेश, इंडिया, इस तरह से ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। कुछ कंट्रीज के नेम भी हैं इसमें, ठीक है ना। और प्रॉपर नाउन जैसे राहुल प्रॉपर नाउन हो गया, ये मान लो आगरा जो है वो एक सिटी का नाम हो गया, ये मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है टाउन्स वगैरह, सिटी वगैरह जो भी होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। ये कंट्री हो गया, इंडिया, बांग्लादेश जो भी है, इनके पहले हम किसका यूज करते हैं, जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज इसके पहले नहीं किया जाता। नंबर सेकंड देखिएगा, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, जो भी भाषाएं हैं हमारी जितनी भी, उन भाषाओं के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जीरो आर्टिकल होता है वहां। गेम्स के नाम के पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। स्पोर्ट्स कोई भी आता है उसके पहले जीरो आर्टिकल, ओके। कलर्स जो भी होते हैं, जितने भी कलर्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, उनके पहले जीरो आर्टिकल। फेस्टिवल्स जो होते हैं वहां भी हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। डिजीज कोई भी होती है बीमारी, वहां जीरो आर्टिकल। डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी हैं उनके पहले हम जीरो आर्टिकल। मंथ्स जो होते हैं, 12 मंथ्स जो होते हैं हमने हमारे, उनके पहले जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। सीजन्स जो भी होते हैं, ऋतुएं, उनके पहले जीरो आर्टिकल, ओके। इस प्रकार हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनके पहले हम किसका यूज करते हैं, जीरो आर्टिकल यूज हम करते हैं। चाहे इट इज इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज होगी ना, इसलिए हमने कोई आर्टिकल का यूज यहाँ नहीं किया, ओके। ग्रीन कलर हो गया, तो इज ए ब्यूटीफुल कलर, एक बहुत ही सुंदर कलर है, ठीक है। तो इस ग्रीन के पहले हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करें तो बेटर रहेगा, और करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसके पहले हमें क्या नहीं करना है, किसी भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। हम स्टडी कर रहे हैं जीरो आर्टिकल की, तो इसलिए इसका हम विशेष ध्यान रखें। लास्ट वन जो है वो है बिफोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के जो भी साधन होते हैं वहां पर हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, वहां पर जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखने की कुछ बातें हैं। जैसे यहाँ पर देखो, रितु विल कम बाय, कम बाय। अब इसके बाद हम इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ओके। जैसे हम यहाँ कर सकते हैं, रितु विल कम बाय बाईसाइकिल, रितु विल कम बाय ट्रेन, रितु विल कम बाय बस, रितु विल कम बाय कार, रितु विल कम बाय ट्रेन। और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो कोई, तो उसका हम नाम लिख सकते हैं, बट आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, ओके। इज दैट क्लियर? लास्ट वन जो है अभी हम और स्टडी करेंगे। फोर्थ वन जो है वो ये है, बिफोर नाउन्स लाइक हेवन। इस प्रकार की जो नाउन्स हैं, जैसे हेवन हो गई, हेल, पैराडाइज, फॉर्चून। हेवन स्वर्ग, हेल नरक, पैराडाइज स्वर्ग, फॉर्चून भाग्य, फेट मींस भाग्य होता है, नेचर प्रकृति। तो इनके पहले हम जो है जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ओके। तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम और कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जहां पर हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, ओके। तो फिलहाल आज की क्लास हम इतना स्टडी करेंगे, तो आप इनको ध्यान में रखें। एग्जाम में इसी प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। आर्टिकल का यूज करना सब सीख लेते हैं, बट आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना है ये हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। तो ये हर एग्जाम में इनको पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी है, बैंक है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और कोई एग्जामिनेशन जहाँ इंग्लिश का मैटर आता है, तो उसमें इस प्रकार आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इनके रिमेनिंग पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, तब तक आप इनको स्टडी करें, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।